इस मार्केट में फेयर एंड लवली क्रीम ने बहुत धूम मचाई। ये क्रीम स्किन लाइटिंग के लिए बहुत पॉपुलर थी और टीवी एड्स के जरिए घर घर में पहुंच गई थी। और ये रोज वाटर लगाने के बाद लगता था जैसे आप किसी रोज के गार्डन में वॉक करके आ रहे हो। फिर आई इन ब्रांड्स की एंटी एजिंग क्रीम जो कहती है कि ये आपको दिखने में जवान बनाए। सोचो अगर ये क्रीम सच में काम करती तो अमिताभ बच्चन आज भी दीवार और शोले फिल्म वाले अमिताभ बच्चन होते। अब शुरू में तो ये ब्रांड्स हर्बल प्रोडक्ट्स ही बेच रहे थे, जिसमें 1960 से लेकर 1980 तक ये 3 प्रोडक्ट बड़े मशहूर हुए। हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। आज हम एक ऐसे टॉपिक पर बात करने जा रहे हैं जो हम सबकी जिंदगी का लाजमी हिस्सा बन चुका है, स्किन केयर। आजकल स्किन केयर प्रोडक्ट्स और रूटीन्स हर जगह छाए हुए हैं। ये प्रोडक्ट्स हमें शॉप्स, मार्ट्स, टीवी एड्स, सोशल मीडिया हर जगह नजर आते हैं और हमें अपनी तरफ अट्रैक्ट करते हैं, क्योंकि कोई इंसान ऐसा नहीं है जो ना चाहता हो कि वो खूबसूरत ना दिखे। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इन प्रोडक्ट्स के पीछे असल कहानी क्या है? आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि स्किन केयर इंडस्ट्री हमें कैसे बेवकूफ बना रही है, कैसे चकमा दे रही है और हम इसके जाल से कैसे बच सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले तो हमें यह समझना जरूरी है कि इंसानों में खूबसूरत दिखने का जुनून कोई नया नहीं है। यह सदियों से चला आ रहा है। अब पहले के लोग खूबसूरत दिखने के लिए और अपनी स्किन को बेहतरीन बनाने के लिए नेचुरल इंग्रेडिएंट्स यूज करते थे, जिसमें मुल्तानी मिट्टी, बेसन, हल्दी, चंदन, एलोवेरा, दूध, दही, शहद, स्ट्रॉबेरी से बने पेस्ट, मुख्तलिफ किस्म के ऑयल्स, प्याज का पानी, रोज वाटर, मुख्तलिफ सीड्स से बने स्क्रब्स इस्तेमाल होते थे। यानी हजारों साल पहले इजिप्शियंस के टाइम से ही खूबसूरत दिखने का जुनून इतना था कि इनकी क्वीन क्लियोपेट्रा रोजाना सुबह उठकर दूध से नहाती थी। अब आप इमेजिन करो कि इस महंगाई के दौर में आप रोजाना सुबह उठकर दूध से नहाना तो दूर की बात, सिर्फ एक कप से चेहरा धोना ही रोजाना शुरू कर दें तो आपके माँ बाप आपका हाथ पकड़कर घर से निकाल देंगे। फ्रेंड्स, ये तो था एक मजाक, लेकिन क्या कभी आपने सोचा है कि हम नेचुरल रेमेडीज को छोड़कर, भूलकर केमिकल प्रोडक्ट्स की तरफ क्यों शिफ्ट हो गए हैं और ये सब कब हुआ? इस बारे में हम आगे बात करेंगे। स्किन केयर इंडस्ट्रियलाइजेशन। 19वीं सदी में जब हर फील्ड में बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज लगना शुरू हुई तो स्किन केयर इंडस्ट्री में भी बड़े बड़े इन्वेस्टर्स कूद गए और कुछ ही टाइम में दौर शुरू हुआ बड़े बड़े ब्रांड्स का। अब शुरू में तो ये ब्रांड्स हर्बल प्रोडक्ट्स ही बेच रहे थे, जिसमें 1960 से लेकर 1980 तक ये 3 प्रोडक्ट बड़े मशहूर हुए, जिसमें नंबर 1 पर थी विको टर्मेरिक क्रीम। ये क्रीम हल्दी और सैंडलवुड ऑयल से बनी थी और इसको स्किन को क्लियर और ग्लोइंग बनाने के लिए यूज किया जाता था। यानी अगर फनी एग्जांपल में देखें तो विको लगाकर लगता था जैसे स्किन को येलो फिल्टर लग गया हो। सेकंड, पॉन्ड्स कोल्ड क्रीम। ये क्रीम मॉइस्चराइजिंग के लिए बहुत मशहूर थी। खास तौर पर सर्दी के मौसम में पॉन्ड्स क्रीम लगाने के बाद फील होता था जैसे बटर लगाया हो। और थर्ड नंबर पर है डाबर गुलाबरी रोज वाटर। इसमें गुलाब का पानी होता था और ये स्किन रिफ्रेशर के तौर पर इस्तेमाल किया जाता था। और ये रोज वाटर लगाने के बाद लगता था जैसे आप किसी रोज के गार्डन में वॉक करके आ रहे हो। लेकिन अब दौर शुरू होता है 1990 का और ये स्किन केयर कंपनीज अपनी स्ट्रेटजीज चेंज करती हैं। हमें टीवी पर इस तरह के एड्स दिखाए जाते हैं जिससे लोगों की सोच बनी कि खूबसूरती का ताल्लुक तो सिर्फ गोरी रंगत से है। फिर स्किन केयर मार्केट में इंट्रोड्यूस हुए कुछ इंटरनेशनल ब्रांड्स जो एक्सोटिक इंग्रेडिएंट्स और केमिकल से बने थे। अब इनकी मार्केटिंग इतनी खतरनाक थी कि इससे यह परसेप्शन बना कि जो ट्रेडिशनल रेमेडीज हम सदियों से यूज कर रहे थे वो सब बेकार हैं और न्यू टेक्नोलॉजी और केमिकल इंग्रेडिएंट्स से बने इन नए प्रोडक्ट्स बेहतरीन हैं, जिसमें तिब्बत, निविया, वैसलीन और फेयर एंड लवली जैसे ब्रांड बहुत मशहूर हुए। इस मार्केट में फेयर एंड लवली क्रीम ने बहुत धूम मचाई। ये क्रीम स्किन लाइटिंग के लिए बहुत पॉपुलर थी और टीवी एड्स के जरिए घर घर में पहुंच गई थी। इसकी कीमत इतनी कम रखी गई थी कि यह एक साशे में भी अवेलेबल थी। लोग इसे किसी छालिया सुपारी की तरह जेब में रख के घूमते थे। फेयर एंड लवली साशे, आप इसे इस्तेमाल कर सकती हैं 3 बार और चेहरा आपका निखरा निखरा नजर आएगा जैसे चौधरी का चांद। फेयर एंड लवली साशे सिर्फ 5 रुपए में। और इसकी पॉपुलैरिटी का यह आलम था कि मिसाल के तौर पर लोगों को फेयर एंड लवली लगा के ऐसा लगता था जैसे गोरा होने का कोई शॉर्टकट मिल गया हो। फिर आई इन ब्रांड्स की एंटी एजिंग क्रीम जो कहती है कि ये आपको दिखने में जवान बनाए। सोचो अगर ये क्रीम सच में काम करती तो अमिताभ बच्चन आज भी दीवार और शोले फिल्म वाले अमिताभ बच्चन होते। दोस्तों, ब्रांड्स हमारी साइकोलॉजी से खेलते हैं। पहले हमें केमिकल प्रोडक्ट बेचने के लिए ट्रेडिशनल रेमेडीज को कमतर बताया गया और अब वही ब्रांड्स नेचुरल इंग्रेडिएंट्स का यूज करके अपने प्रोडक्ट्स बेच रहे हैं। यानी जो चीजें पहले हमें कम पैसों में मिल जाती थी अब वही चीजें हमें महंगी खरीदनी पड़ती हैं। ये बिल्कुल वैसे ही है जैसे पहले हम घर का दूध पीते थे
और अब एलमंड मिल्क के नाम से 500 से 2000 रुपए के इन ब्रांड्स के प्रोडक्ट्स खरीदते हैं। पहले लोग हल्दी का लेप लगाते थे और अब हल्दी इन्फ्यूज्ड सेरम के नाम से 5 से 10,000 रुपए के इनके प्रोडक्ट्स खरीदते हैं। और आजकल मार्केट में एक नया ट्रेंड चल रहा है जो इस मार्केटिंग को और ज्यादा पुश करता है, जो है के ब्यूटी क्रीम। इसके बारे में हम अगले पॉइंट में बात करते हैं और ये भी देखेंगे कि इन प्रोडक्ट्स की मार्केटिंग में सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स का क्या रोल है। राइज ऑफ के ब्यूटी क्रीम्स एंड रोल ऑफ इन्फ्लुएंसर्स। फ्रेंड्स, जब आई के ब्यूटी क्रीम यानी जब कोरियन ब्यूटी प्रोडक्ट्स इंट्रोड्यूस हुई तो गिलास स्किन का ट्रेंड हर लड़की का सपना बन गया। के ब्यूटी प्रोडक्ट्स की डिमांड इतनी बढ़ गई कि आज ना सिर्फ लड़कियां बल्कि लड़के भी स्किन केयर रूटीन्स फॉलो कर रहे हैं। ये ट्रेंड इस कदर पावरफुल है कि नए ब्रांड्स ने सिर्फ इन सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर से मार्केटिंग के दम पे ही अपने आप को एस्टेब्लिश कर लिया है। सोचो, एक जमाने में सिर्फ दादी और नानी के टिप्स चलती थी और अब इन्फ्लुएंसर्स के टिप्स के बिना सुबह ही नहीं होती। आजकल ब्यूटी इन्फ्लुएंसर्स ने सोशल मीडिया पर धूम मचा रखी है। हर दूसरा इन्फ्लुएंसर अपना स्किन केयर रूटीन शेयर करता रहता है। ये इन्फ्लुएंसर ब्रांड्स से पैसे लेकर प्रोडक्ट्स प्रमोट करते हैं और हम व्यूअर्स इनके जाल में फंस जाते हैं। ये मार्केटिंग स्ट्रेटेजीज इतनी पावरफुल हैं कि हम अपनी असली जरूरियात को भूल जाते हैं और ट्रेंड्स के पीछे पीछे भागने लगते हैं, जिससे इन ब्रांड्स की सेल्स बढ़ जाती हैं और इन्फ्लुएंसर्स के भी मजे आ रहे हैं। दोस्तों, ये थी स्किन केयर इंडस्ट्री की कुछ चालें और रियलिटी। अब आप सोचिए, क्या आप भी इन मार्केटिंग स्ट्रेटेजीज का शिकार हैं? क्या आप अपना स्किन केयर रूटीन सिर्फ ट्रेंड्स के पीछे चलकर बनाते हैं या वाकई आप स्किन की जरूरतों को समझते हैं? कमेंट्स में जरूर बताएं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना खास ख्याल रखें। खुदा हाफिज।